आज हम बनाएंगे बाटी का चूरमा। तो उसके लिए हमने इस तरह की ये 2 कटोरी आटा ले लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे और पानी की सहायता से आटे को हम गूंथ लेंगे और उसके बाद में हम उसको बाटी को सेकेंगे। तो इस तरह से हमने आटे को गूंथ के और इस तरह से ये बाटी तैयार कर ली है। यह चूरमे की बाटी है और हमने तंदूर को चढ़ा दिया है गैस पे और इनको हम तंदूर में डालेंगे सेकने के लिए और इस तरह से इनकी सिकाई होएगी। और साइड में हमारा इसके लिए मावा भी बन रहा है ये दूध का, और इसको हम तंदूर को ढक देंगे और इसको उलट पुलट करते रहेंगे आधा आधा सेकंड के अंदर, देखते रहेंगे और इस तरह से हम चूरमा बनाएंगे। गैस को हमने स्लो कर दी है। इस तरह से हमारी ये चूरमे वाली बाटी सीख रही है और हम इनको हर आधा सेकंड में पलट पलट के इस तरह से सेक रहे हैं और ये हमारी चूरमे वाली बाटी सीख रही है। अगर साथ ही किसी को बाटी सेकनी हो इसमें तो वो भी सेक सकते हैं, खाली जगह है। और ये हमारी चूरमे की बाटी सीख रही है। और उसके लिए हमने ये बादाम, काजू और खोपरा धो के तैयार कर लिया है और साथ ही हमारा एक साइड में इसके लिए मावा भी बन रहा है। तो इस तरह से हमारी ये आधा आधा सेकंड में हम पलट पलट के इसको सेक रहे हैं और ये सुनहरी होने तक सिक जाएंगी। तो इस तरह से तंदूर में हमारी ये बाटी सिक चुकी है। यह चूरमे की बाटी है और यह सुनहरी हो गई है बाटी। हम गैस को कर देंगे बंद और बाटी को प्लेट में निकाल के ठंडी करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। और साथ ही इसके लिए हमारा मावा भी बन चुका है और मावा में हमने घी डाल दिया है। मावे की सिकाई हो रही है और इनको हम बाटी को प्लेट में निकाल देते हैं। ये हमने प्लेट में निकाल दी है इस तरह से और इसको तोड़ के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और हमने काजू, बादाम, खोपरे को धो लिया है और इनको तीनों को हम सेक लेंगे। हमारा मावा सीख चुका है। इसके अंदर हमने घी डाल के मावे को सेक लिया है और अब इसको निकाल देंगे और इसी कढ़ाई में हम हमारे काजू, बादाम, खोपरा सेक लेंगे और ये मावा दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये मावा हमने बना लिया है और हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे ये काजू, बादाम और खोपरा और इसी के अंदर हम इसको सेक लेंगे। तो इनको हम सिकाई कर लेंगे इसकी और उसके बाद में इनको भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और इस तरह हम बाटी का चूरमा बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी बाटी भी टुकड़े कर लिए हैं बाटी के और ये ठंडे हो गए हैं। इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो हमने यह चूरमा पीस लिया है और यह काजू, बादाम, खोपरा सीख चुका है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम मिक्सर ग्राइंडर में इनको भी पीस लेंगे। हमने इस तरह से यह चूरमा पीस लिया है और यह काजू, बादाम, खोपरा यह हमने तीनों को पीस लिया है और यह हमारा सिका हुआ मावा। तो और यह 1 कटोरी चीनी जो देसी चीनी है। तो इन सब को हम इसमें ऐड कर देंगे। चूरमे में सभी को मिक्स कर देंगे। सभी को इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। जैसे हमने ये खोपरा, बादाम, काजू का चूरा भी इसमें डाल दिया है और यह मावा भी सिका हुआ इसमें डाल दिया है और ये शुगर भी इसमें हम डाल देंगे। अब हम तीनों चारों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। तैयार हैं इस तरह से हमारे चूरमे के लड्डू और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इसके अंदर हमने 1 कटोरी घी और डाला था और घी में ही हमने मावे को सेका था और काजू, बादाम भी घी में ही सेक लिए थे और सभी को हमने मिक्स करके इस तरह से ये बाटी का चूरमे का लड्डू बना लिया है। तो इस तरह से आप बनाएं और खाएं स्वादिष्ट चूरमा बाटी का और चूरमे के लड्डू बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो हैप्पी सिंजारा। तो ये हमारा राजस्थान का फेस्टिवल है। आज सिंजारा है, कल तीज है
और सिंजारे पे हमने इस तरह से बनाया है दाल बाटी चूरमे के लड्डू। तो इस तरह से हमारा इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण में आता है ये सिंजारा और कल आएगी तीज। तो हमने इस तरह से बनाया है टेस्टी वाला दाल बाटी चूरमा और चूरमे के लड्डू।